हरिओम। आइए आज हम बात करते हैं वाल्मीकि जी की, जो कि एक आदि कवि हैं, जिन्होंने रामायण की संस्कृत में रचना की है, जिन्होंने अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से राम जी को पाया है। तो हम बात करेंगे कि कैसे वाल्मीकि जी, जो पहले एक डाकू हुआ करते थे, जी हाँ, वो एक डाकू थे, अपने परिवार की अ, आर्थिक समस्याओं के चलते, उनका पेट पालने के चलते उन्होंने अपना लोगों से लूटना शुरू कर दिया था और कैसे एक बार नारद जी भगवान की भक्ति करते हुए जा रहे थे और रास्ते में वाल्मीकि जी ने उनको रोक लिया और उनके पास जो भी सितार वगैरह थे जिसको वो बजा के हम अपना राम नाम का भजन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूँगा। नारद जी ने बोला इसमें सर तोड़ने वाली क्या बात है? ये तुम ऐसे ही रख लो। तो वो उनसे पहली बार ही वाज़ एब्सोल्यूटली मूव्ड बाय दिस काइंडनेस, क्योंकि लोग डर जाते हैं और भगवा माफ़ी माँगने लगते हैं, अपना सब रोकने के लिए उससे उससे गुहार लगाने लगते हैं, तो उनके लिए ये बहुत नया था। उनको नारद जी वैसे भी एक उच्च संत थे, तो उनको देख के उच्च ऋषि थे, तो उनको देख के वैसे भी समथिंग मूव्ड इन वाल्मीकि जी, तो उन्होंने उनसे बात करना शुरू किया और नारद जी ने ही उनको राम नाम की महिमा बताई। पहले उन्होंने बोला कि देखो जो तुम कर्म करते हो सत्कर्म, वो हमारे परिवार पे पड़ते हैं, लेकिन जो ये दुष्कर्म हम करते हैं, जो पाप हम करते हैं और हम ये कहते हैं कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, उनका पेट पालने के लिए कर रहे हैं, तो उन पापों में वो तुम्हारे भागी नहीं बनेंगे। ना विश्वास हो तो एक बार जाके अपने परिवार में अपनी उस माँ से, अपने बाप से, अपनी पत्नी से सबसे पूछ लो कि ये जो मैं पाप करता हूँ, लोगों को मार के, डकैती करके, लूट के सामान लाता हूँ, क्या इसका जो पाप चढ़ेगा, जो इसकी यातनाएँ होंगी इस पाप के बाद, क्या तुम लोग मेरा इसमें भागी बनोगे? तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो सबने बोला कि हाय! नहीं, हम क्यों वो दुष्कर्म में किसी के भागी बने? सबने मना कर दिया। तब इनकी आँखें खुली, इन्हें पता चला कि देखिए, आप कितना भी सत्कर्म करेंगे, ठीक है, लेकिन दुष्कर्म तो आपको अपने अकेले ही भोगने पड़ेंगे। तो उसके बाद वाल्मीकि जी ने बहुत ज़्यादा तपस्या करना शुरू किया। वो प्रकृति प्रेमी थे, तो वो मोस्टली जंगलों में रहते थे और बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएँ करना, राम जी का नाम भजते रहना और ऐसे ही फिर इतना वो भजते थे कि पूरा चींटियों ने उनके ऊपर अपना वास बना लिया था। चींटियाँ उन उन पूरी ही वाज़ एब्सोल्यूटली कवर्ड विथ एंट्स। तो एक बार फिर ऐसे नारद जी से मुलाकात हुई। नारद जी वो जब ध्यान में मग्न थे तो गए, उन्होंने वो चींटियों को किनारे किया, उनके कान में फिर से जाके राम नाम मंत्र दिया, वो अपनी ध्यान मुद्रा से उठे और फिर उन्होंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया वो उन्होंने सोचा कि मैं पूरी ये रामायण की रचना करूँगा। और इसी में एक कहानी ये आती है कि जब इनको ये प्रेरणा हुई कि मैं रामायण की रचना करूँगा, तो इधर ये रामायण की रचना करने लगे संस्कृत में और उधर हनुमान जी भक्ति स्वरूप यूँ ही पूरा राम जी की भक्ति, उनके आचरण के बारे में, उनकी उनके उनके गुणों के बारे में लिखना, सब करना वो वैसे ही करते थे। तो इधर राम जी इधर इधर वाल्मीकि जी लिखते थे, उधर हनुमान जी लिखते थे। तो जब वाल्मीकि जी ने वो खत्म किया रामायण, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊँगा सभी देवताओं को, सुर, असुर, गंधर्व सबको जाके ये दिखाऊँगा कि देखिए मेरी रचना है, मैंने क्या इसको आप लोग ब्लेस करिए ताकि ये विश्व ख्याति पा सके और लोगों को इससे ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिले। तो जब वो लेके जा रहे थे, तो फिर इनको नारद जी मिले और इन्होंने बोला कि अ, ये देखिए मैंने रामायण की रचना की है। तो नारद जी ने बोला नहीं, तुमसे बहुत पहले तो हनुमान ने अपनी रामायण की रचना कर ली है। जाओ तुम जाके देखो। तो एकदम गुस्से में तमतमाते हुए गए कि अरे हनुमान तुमने कब लिख ली? हनुमान जी ने बोला कि मैंने लिखी है। तो वो बोले मुझे दिखाओ, मैं देखता हूँ क्या वो मुझसे अच्छी है? हनुमान जी ने वो पत्तों पे वो लिख रहे थे। तो उन्होंने सारे पत्ते लाके दे दिए उनको और जब वाल्मीकि जी ने पढ़ना शुरू किया तो उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे कि मैंने इतने साल की तपस्या की, मैंने अपना हृदय परिवर्तन किया, मैं डाकू से संत बना, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैंने अपना सर्वस्व त्याग दिया इस काम के लिए और देखिए फिर भी मैं इनके रचना के आगे ज़ीरो हूँ।
जब वो रोने लगे कि अब तो मुझे कोई नहीं पढ़ेगा, मुझे कोई नहीं देखेगा, तो हनुमान जी ने क्या किया, वो केले के पत्तों को तुरंत खा लिए। उन्होंने बोला रोने की जरूरत नहीं है, तुम जो काम कर रहे हो वो ज्ञान देने के लिए कर रहे हो। लोगों की बुद्धि से, उन लोगों के हृदय में जब अंधकार कम होगा, जब उनकी मलिनता कम होगी और तुम्हारे ज्ञान के थ्रू वो रोशनी अंदर जाएगी, तो तुम तो विश्व की भलाई का काम कर रहे हो। तो तुम्हारी ही रामायण आगे जाएगी। और मेरी रामायण की क्या बात है, मैं तो उनकी सेवा करने के लिए राम नाम वैसे ही लिखता हूँ। मैं दोबारा लिख लूंगा, मैं तो वैसे ही लिखता रहता हूँ। तो इस तरह से हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की जो रामायण थी उसको और भी ज्यादा ब्लेस किया, और भी ज्यादा कहा कि इसकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि होगी, और तुम्हारे अंदर जो रचना करने की जो एक क्वालिटी है वो और भी बेहतर होगी। और जब तुम राम नाम का ध्यान करके कुछ भी लिखोगे तो वो अपने आप में ही बहुत सुंदर और यूनिक होगा। तो इस तरह से हनुमान जी ने राम वाल्मीकि जी को ब्लेस किया, एंड देन ये हमारी रामायण हमें प्राप्त हुई।